हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 सीरीज की आज तीसरी क्लास है। प्रीवियस दो क्लासेस में हमने बायोलॉजी की यूनिट 11 के 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे। आज की इस वीडियो से हम यूनिट 12 के प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, पुष्पीय पौधों की जड़ का मुख्य कार्य कौन सा है? What is the main function of the root of flowering plant? तो पुष्पीय पौधों का जड़ों का प्रमुख कार्य है जल एवं खनिजों का अवशोषण, absorption of water and minerals. Option B is the right answer. अगला प्रश्न है, गाजर किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? कैरेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रूट? तो गाजर जो है स्टोरेज रूट संग्रहण जड़ का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मक्का का तना किस प्रकार का होता है? द स्टेम ऑफ मेज इज ऑफ विच टाइप? तो मक्के का तना जो है, मक्के के पेड़ का तना कठोर व बेलनाकार, हार्ड व सिलेंड्रिकल होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्याज में कौन सा तना रूपांतरण पाया जाता है? Which stem modification is found in onion? तो प्याज में जो है बाल्ब तना रूपांतरण पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पत्तियों में जल संचय का कार्य किस पौधे में देखा जाता है? इन विच प्लांट इज द फंक्शन ऑफ वाटर स्टोरेज इन लीव्स ऑब्जर्व्ड? तो पत्तियों में जल संचय कार्य जो है कैक्टस की पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुष्प क्रम में फूलों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन इनफ्लोरेंस कॉल्ड? तो पुष्प क्रम में फूलों की व्यवस्था को पुष्प क्रम ही कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुष्प के नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? What is the male reproductive organ of the flower called? तो पुष्प के नर प्रजनन अंग को कहते हैं पुंकेसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और स्त्री प्रजनन अंग को कहते हैं स्त्रीकेसर। अगला प्रश्न है, एक बीजपत्री के तने में संवहन ऊतक तंत्र किस प्रकार व्यवस्थित होता है? इन मोनोकोट स्टेम हाउ आर वेसिकुलर बंडल्स अरेंज्ड? तो एक बीजपत्री तने में संवहन ऊतक जो है बिखरे हुए होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री जड़ में संवहन मंडल का क्रम क्या होता है? व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन डिकोट रूट? तो द्विबीजपत्री जड़ में जो है संवहन मंडल होते हैं वृत्ताकार, सर्कुलर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक बीजपत्रीय पत्ती में शिरा विन्यास कैसा होता है? What type of venation is found in monocot leaf? तो एक बीजपत्री में जो है शिरा विन्यास वह होता है समानांतर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? Which gas is released during photosynthesis? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण कहाँ होता है? Where does the first stage of photosynthesis take place? तो प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण होता है थाइलाकोइड में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधों में खनिज पोषण की कमी से क्लोरोसिस किसके कारण होता है? क्लोरोसिस इन प्लांट्स अक्योर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट? तो पौधों में खनिज पोषण की कमी से क्लोरोसिस जो है नाइट्रोजन, लोह यानी आयरन और मैग्नीशियम तीनों की कमी से होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव।
अगला प्रश्न है, उच्च प्रकाश तीव्रता का प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव होता है? What is the effect of high light intensity of on photosynthesis? तो उच्च प्रकाश तीव्रता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? इन प्लांट्स वेयर डज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस? तो पौधों में श्वसन की क्रिया जो है स्टोमेटा रंध्रों में होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एरोबिक श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारक कौन है? इन एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? तो एरोबिक श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारक है ऑक्सीजन, O2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? विच फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड गार्मिनेशन? तो बीज अंकुरण के लिए जो है प्रकाश लाइट की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौध वृद्धि नियामकों में ऑक्सीन का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीन अमंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स? तो पौध वृद्धि नियामकों में ऑक्सीन जो है कोशिका वृद्धि करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिब्रेलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन हार्मोन? तो जिब्रेलिन हार्मोन का प्रमुख कार्य है बीज अंकुरण करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परागण के दौरान परागकण कहाँ गिरते हैं? ड्यूरिंग पॉलिनेशन पोलिन ग्रेन फॉल ऑन विच पार्ट? तो परागकण के दौरान पराग के कण जो है पर्तिकाग्र में गिरते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्वसन जड़ें किस पौधे में पाई जाती है? इन विच प्लांट आर रेस्पिरेटरी रूट फाउंड? तो श्वसन जड़ें जो है दलदली पौधे में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मटर का तना किस प्रकार का होता है? द स्टेम ऑफ पी इज ऑफ विच टाइप? तो मटर का तना बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आलू में कौन सा तना रूपांतरण होता है? विच स्टेम मॉडिफिकेशन इज फाउंड इन पोटैटो? तो आलू में जो है तना रूपांतरण पाया जाता है कंद प्रकार का, ट्यूबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पत्तियों में कांटे का रूपांतरण किस पौधे में होता है? इन विच प्लांट आर लीव्स मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स? तो पत्तियों में कांटे का रूपांतरण जो है कैक्टस पौधे में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केले में पाया जाने वाला तना किस प्रकार का होता है? द स्टेम फाउंड इन बनाना इज ऑफ विच टाइप? तो केले में पाया जाने वाला तना जो है भूमिगत राइजोम होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइजोम को बोला जाता है प्रकंद। अगला प्रश्न है, पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बीज का आवरण क्या कहलाता है? व्हाट इज द कवरिंग ऑफ द सीड कॉल्ड? तो बीज का आवरण कहलाता है सीड कोड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य की ओर झुकने वाली गति को क्या कहते हैं? द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड सनलाइट इज कॉल्ड। तो सूर्य की ओर झुकने वाली गति को कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का उत्सर्जन होता है? विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू विच? तो पौधों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज डन बाय विच? तो पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर विच प्रोसेस? तो क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पौधों में रंध्र मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर स्टोमेटा मेनली फाउंड इन प्लांट? तो पौधों में रंध्र जो है पत्ती लीफ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पौधों में लवण किसके द्वारा अवशोषित होते हैं? साल्ट्स इन प्लांट आर एब्जॉर्ब्ड बाय विच? तो पौधों में लवण जो है वह मूल रोम रूट हेयर द्वारा अवशोषित होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका की विशेषता कौन सी है? विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल? तो पादप कोशिका की विशेषता होती है कि इसमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जड़ों में कौन सा हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? विच हार्मोन कंट्रोल्स ग्रोथ इन रूट्स? तो जड़ों में जो है ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पौधों में फूल का रंग किसके कारण होता है? द कलर ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट इज ड्यू टू विच? तो पौधों में फूल का रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधों में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू विच? तो पौधों में लैंगिक प्रजनन जो है बीज सीड द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निषेचन के बाद बीजांड क्या बनाता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवल डेवलप्स इनटू व्हाट? तो निषेचन के बाद जो है बीजांड बनाता है बीज सीड्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाष्प उत्सर्जन पौधों के किस अंग में होता है? ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स ऑक्योर थ्रू विच ऑर्गन? बाष्प उत्सर्जन पौधों में पत्तियों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिससे हरी पत्तियां भोजन बनाती हैं क्या कहलाती है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड? तो पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्याज का खाद्य भाग कौन सा है? विच पार्ट ऑफ अनियन इज ईटेबल? तो प्याज का खाद्य भाग होता है पत्तियों का आधार लीफ बेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह अंग जो पौधों में बीज बनाता है कौन है? विच ऑर्गन इन प्लांट प्रोड्यूस सीड्स? तो पौधों में बीज बनाने के लिए सहायक है फ्लावर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, काई एवं फर्न में बीजाणुओं द्वारा होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन इन मॉस एंड फर्न्स बाय स्पोर्स इज कॉल्ड। तो काई और फर्न में बीजाणुओं द्वारा होने वाले प्रजनन को कहते हैं अपसारी प्रजनन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बीज रहित पादपों में प्रजनन किसके द्वारा होता है? इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू विच स्ट्रक्चर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बीजाणु। अगला प्रश्न है, पत्तियों में स्थित छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स आर कॉल्ड। तो पत्तियों में स्थित छोटे छिद्र जो है स्टोमेटा रंध्र कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स ऑक्योर थ्रू। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा रंध्र द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल मुख्यतः किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल इज मेनली फाउंड इन। तो क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्योर इन विच पार्ट ऑफ द सेल? तो श्वसन की प्रक्रिया जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको यह प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो। अगर यह सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।